लिक्विड टू गैसेस चेंज। अब अगर हम लिक्विड को फर्दर हीट करते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो पार्टिकल्स की मूवमेंट और फास्ट हो जाएगी। एंड आल्सो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्टिकल्स वो ब्रेक हो जाएंगी, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो जाएगा। तो लिक्विड जो है वो गैस फेज में कन्वर्ट हो जाए। अब अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है और कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं है, और ये जो कन्वर्जन हो रही है लिक्विड टू गैस ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट है, तो हम इसको इवेपोरेशन कहते हैं। और ये सिर्फ सरफेस पर ही होती है, और ये बॉइलिंग से मच स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि ओनली जो है ये सरफेस पर ही हो रहा होता है। बॉइलिंग की बात करें, अब एटमॉस्फेयर जो है वो लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, एंड ड्यूरिंग इवेपोरेशन लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रही होता है। और ये जो गैस है ये एटमॉस्फेयर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। जब गैस प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो जो लिक्विड्स है उसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, और इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्योर लिक्विड है वो सारा का सारा चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पर प्योर लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से हम सब्सटेंस की आइडेंटिटी और इसकी प्योरिटी को चेक कर सकते हैं, क्योंकि प्योर सब्सटेंस का डेफिनेट या शॉर्ट मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता है। और याद रखिएगा कि ड्यू टू इंप्योरिटीज बॉइलिंग पॉइंट हमेशा जो है वो राइज होगा और मेल्टिंग पॉइंट फॉल डाउन करेगा। सॉलिड या लिक्विड जो जिसमें जिसका स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होगा।